हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincidence। अब हमारे पास एक ये लीनियर इक्वेशन दिया गया है और एक ये लीनियर इक्वेशन, ये दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस जो है, जब अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो क्या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा या एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा या क्या वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो इसको हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 रेशो पता करके बता सकते हैं। एक्चुअली में जो जनरल फॉर्म है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन इसी फॉर्म में है, तो यहाँ से हम a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाल लेंगे, b1 अपॉन b2 का रेशियो निकाल लेंगे और c1 अपॉन c2 का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। तो अगर सबसे पहले a1 अपॉन a2 के रेशियो को हम चेक करेंगे कि वो b1 अपॉन b2 से क्या है। अगर वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि जो दो लाइंस होंगे वो पैरेलल होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, लाइंस जो होंगे वो पैरेलल होंगे। और तीसरा केस आ जाएगा a1 अपॉन a2 अगर इक्वल है b1 अपॉन b2 और अगर c1 अपॉन c2 के भी इक्वल है, तब क्या हो जाता है, लाइंस जो है एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक। ठीक है, तो अब ये तीनों कंडीशन मैंने बता दिया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो पहला a1x b1y और c1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम a1 b1 और c1 का वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, b1 का वैल्यू -4 हो जाएगा और c1 का वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम a2 b2 और c2 का वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, तो a2 7 हो जाएगा, b2 6 हो जाएगा और c2 -9 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, a1 बाई a2 रेशियो निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 5/7, b1 अपॉन b2 जो कि -4/6 है, यानी कि 3, यानी कि -2/3 हो जाएगा। और c1 अपॉन c2 जो है वो है 8/-9। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 5/7 है और b1 अपॉन b2 -2/3 है, तो इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाता है, लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। और अगर दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब
उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही उस दोनों का लाइंस का सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो सेकंड प्रॉब्लम है इसमें भी हम सेम ही करेंगे। सबसे पहले A1, B1 और C1 का वैल्यू लिख लेते हैं। तो A1 क्या है 9, B2 है 3 और B1 है 3 और C1 है 12। नेक्स्ट में हम A2, B2 और C2 का वैल्यू लिख लेंगे। तो A2 क्या है, A2 है 18, B2 है 6 और C2 क्या है, C2 है 24। अब A1 अपॉन A2 यानी कि 9/18, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 2 18 यानी 1/2, कॉमा B1 अपॉन B2 अब कर लेते हैं। तो B1 अपॉन B2 हो जाएगा 3/6, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जा 6, तो यानी कि 1/2। उसी तरह से अब हम C1 अपॉन C2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12/24, तो ये भी 12 2 जा 24 यानी कि हाफ। अब यहाँ पे क्लियरली हम देख क्या पा रहे हैं कि A1 अपॉन A2 ये इक्वल है B1 अपॉन B2 के और ये इक्वल है C1। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है लाइन्स आर कोइंसिडेंट। क्या होता है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मतलब लाइंस जो है वो एक के ऊपर एक होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाते हैं उन पेयर ऑफ लाइंस के। ठीक है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों ने ये भी कर लिया। अब थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ये थर्ड प्रॉब्लम है, इसमें A1, B1 और C1 का वैल्यू लिख लेते हैं और A2, B2 और C2 का वैल्यू लिख लेते हैं। A2, B2, C2। ठीक है, तो A1 का क्या हो जाएगा 6, B1 का -3 और C1 का क्या हो जाएगा 10। उसी तरह से A2 का क्या हो जाएगा 2, B2 का क्या हो जाएगा -1 और C2 हो जाएगा 9। अब हम इसका रेशियो लिखेंगे A1 अपॉन A2 यानी कि 6/2, ये कैंसिल हो जाएगा 3 यानी कि फाइनली ये 3/1 हो गया। ठीक है, फिर हम B1 अपॉन B2 कर लेंगे। तो B1 अपॉन B2 -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल यानी कि 3/1। अब हम C1 अपॉन C2 कर लेंगे। तो C1 अपॉन C2 है 10/9। तो यहाँ से हम क्लियरली देख क्या रहे हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन C2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाता है। लाइंस आर पैरेलल, तो इस केस में लाइंस पैरेलल हो जाता है। और जब दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, कहीं पे भी कट नहीं करेंगे, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।